बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, आज कुछ शुगुनों के बारे में बताऊंगा कि अगर सीधा हाथ फड़के, आंखें फड़के, ऊपर का पुतली फड़के, नीचे का पलके फड़के, बदन का कोई भी हिस्सा फड़के, कि इसका हिस्सा फड़कने से क्या होता है, ये चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। ध्यान से पूरी वीडियो सुने तो आपको इसकी जानकारी होगी। हाँ, इस पे यकीन करना नहीं है, क्योंकि ये हमारे हिसाब से, शरीयत के हिसाब से तो है ही नहीं। हाँ, दुनियादारी है, मैं आपको बताने का है, बता देता हूँ। अल्लाह, बाकी जो अल्लाह करता है वही होता है, किसी के करने से कुछ नहीं होता। हाँ, हर चीज़ में अल्लाह ने कोई ना कोई सबब बना कर रखा है, ये चीज़ सोच करके हम बता रहे हैं। जैसे अंगूठी को पहनना, कोई इंसान पहने, कहे कि अंगूठी काला पत्थर पहना तो ऐसे इस फ़ायदा हो जाएगा, फ़ायदा उससे नहीं होता। अल्लाह उसमें ऐसी चीज़, ऐसी तासीर रख रखा है जिसकी वजह से फ़ायदा हो सकता है। ये सोच के तो हम अंगूठी भी पहन सकते हैं। बहरहाल मोहतरम, अगर तुम्हारे दिल पर सख्त उदासी छाई हो और खिलाफ तबी हो, तबीयत निढाल हो, ज़िंदा दिली ख़त्म हो गया हो, ज़िंदा दिली काफुर हो चुका हो, दिल में मुर्दनगी छाई हुई हो, तो समझो कि तुम्हें कोई खुशखबरी सुनोगे या कोई अच्छी खबर आएगी। नंबर 2, अगर तुम्हारे सर के चोटी पर मामूली सी ज़्यादा लपक हो तो ज़ायद दराजात और इज़्ज़त अफजाई की निशानी है और तुम किसी आली मुकाम पर पहुँचोगे, या कोई तुम्हारा इज़्ज़त करेगा या तुम्हें सम्मान मिलेगा। नंबर 3, अगर कंघी करते वक्त तुम्हारे बाल कसरत से टूटे या झड़े तो तुम पर कोई सख्त मुसीबत आफत आएगी। अगर तुम्हारे भुएं फड़के तो तुमको किसी सुख बात नज़ारा होगा, या कोई मुद्दत का बिछड़ा हुआ दोस्त मिलेगा, या किसी ऐसे शख्स से मिल होगा जो तुमसे मुद्दत से दोस्ती था या दुश्मनी, दोनों बातें हैं। अगर तुम्हारे उल्टे भुए फड़के तो तुम्हें किसी रंजीदा बात का नज़ारा होगा, रंजीदा बात के सामना करना पड़ेगा। कोई ऐसी बुरी खबर तुम्हें सुनने को मिलेगी, या तुमको किसी दोस्त की मुसीबत को देखनी पड़ेगी, या कोई तुम्हारा आशिक या माशूक तुम्हारे रकीब की मोहब्बत में नज़र आएगा। यानी कि तुम्हारे घर में ही कोई गैर आदमी कुछ ऐसे हरकतें कर जाएंगे जिससे आपको तकलीफ़ होगी। अगर तुम्हारे उल्टी भुए फड़के तो तुम्हें किसी रंजीदा बात का नज़ारा होगा, या तुमको किसी दोस्त की मुसीबत देखनी होगी, नसीब होगी, या तुम्हारा आशिक या माशूक तुम्हारे रकीब की मोहब्बत में नज़र आएगा, तुम्हारे करीबी की मोहब्बत में नज़र आएगा। नंबर 6, अगर तुम्हारे उल्टे कान फड़के या सनसनाहट हो तो कोई रंजीदगी वाली ख़बर सुनोगे, कोई बुरी ख़बर सुनोगे। अगर नाक फड़के तो तुम पर कोई आफत आएगी। अगर तुम्हारे उल्टे कान में झंझनाहट हो तो कोई शख्स तुम्हारी ग़ीबत कर रहा है, तुम महसूस करो कोई तुम्हारी ग़ीबत कर रहा है। अगर 9 नंबर, अगर होठ फड़के तो कोई शख्स हक़ारत के अल्फाज से तुम्हारा ज़िक्र कर रहा है, तुम्हारी बात कर रहा है, तुम्हारी बुराई कर रहा है। यानी होठ फड़के तो, अगर गर्दन का पिछला हिस्सा फड़के तो तुम्हारे किसी दोस्त या रिश्तेदारी की मौत की अलामत है। नंबर समझिए, अगर गर्दन का पिछला हिस्सा फड़के तो तुम्हारी या किसी दोस्त का रिश्तेदारों की मौत होने की अलामत है। अगर सीधे सीने की तरफ कोई बड़ी फड़के तो कोई बड़ी जायदाद, वसीयत की हुई चीज़ तुम्हें हासिल हो सकती है, या किसी से कोई चीज़ तुम्हें हासिल होगी। अगर उल्टे शाने की तरफ फड़के तो कोई मुसीबत या आफत आएगी। अगर तुम्हारे सीधे कहनू का जोर फड़के तो तुम ऐसी खबर सुनोगे जिससे तुमको खुशी मिलेगी। अगर तुम्हारा उल्टे हाथ के कहनू फड़के तो तुमको कोई ऐसी खबर सुनोगे जिससे तुमको रंज और सख्त मायूसी होगी। अगर सीधे हाथ के हथेली में खुजला है तो तुमको रुपए मिले, या 3 दिन के अंदर तुम्हें कोई चीज़ हासिल हो। अगर उल्टे हाथ के हथेली को खुजलाए तो तुमको किसी दूसरे का कर्ज अदा करना पड़ेगा। उल्टे हाथ के अगर खुजलाए तो कोई कर्ज
तुमसे मांगने वाला आएगा जिससे तुमको उसको कर्ज अदा करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे कमर फड़के तो तुम्हारे शादी हो चुकी हो तो घर में औलाद पैदा होगा। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो शादी की बात चलेगी। अगर तुम्हारे शिकम फड़के तो तुमको बहुत जल्द किसी ऐसे शख्स की दावत मिलेगी जहां तुमको बेहतर खाना और कोई मोहब्बती वाली बातें हासिल होगा। नंबर 10, अगर तुम्हारे अगर किस रान में फड़के होने लगे, दोनों रान में एक साथ फड़कने होने लगे तो ख्वाबगाह तब्दील करोगे। यानी कि अगर तुम्हारे रान के हिस्सों में फर्क रहा हो तो तुम जहाँ बैठे हो वहाँ से या तो उठ जाओगे उस 1-2 दिन के लिए, या तुम वहाँ से जाना ही जाना है, या लगातार फड़कते रहे। अगर तुम किराएदार हो तो खाली करोगे। अगर मकानदार हो तो तुम्हारा इरादा मकान बेचने का या कोई ऐसी जगह बेचने का जहाँ तुम बेचोगे। रान फड़कने से ऐसा होता है। अगर तुम्हारे उल्टे घुटने में फड़क हो तो तुम जल्दी अपनी रोश बदल दोगे, और लेकिन उसमें तुमको नफ़ा ना होगा बल्कि नुकसान होगा। अगर तुम्हारे उल्टे घुटने फड़के तो तुम अपने काम को बदल दोगे, अपने इरादे को बदल दोगे, लेकिन बदलने से कोई तुम्हें फ़ायदा होगा नहीं, उल्टे बल्कि नुकसान ही होगा। अगर तुम्हारे नीलों में फड़के तो तुमको एक लंबी सख्त आफत आएगी। अगर नंबर 23, अगर तुम्हारे टुकनों में फड़क हो और तुमको कुंवारी हो तो तुमको जल्द तुम्हारी शादी होगी। या प्यार करते हो, अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें खाकी अमूर में फरागत कुशादगी होगी। नंबर 24, अगर तुम्हारे सीधे तलवे में फर्क हो तो तुम सफ़र को जाओगे जिससे तुमको खुशी हासिल होगी और नफ़ा होगा। अगर बहरहाल इसी तरह से आगे मैं और बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा फड़कने के ऊपर, बदन के फड़कने के ऊपर में। बहरहाल अभी यही तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बाकी आपकी मर्ज़ी।